नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी20 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रुख करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। मोदी सरकार ने लोकसभा की एक कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से पिछड़े वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर का दायरा बड़ा करने और उनमें कर्मचारियों के वेतन व कृषि की आयात को सम्मिलित करके इतना बढ़ाने की तैयारी कर रही है कि पिछड़े वर्ग का पढ़ा लिखा व्यक्ति अब आरक्षण की सुविधा पाने से वंचित हो जाए। उक्त बातें पूर्व मंत्री रामाश्रय यादव ने कही है, माफ कीजिएगा, रामाश्रय विश्वकर्मा ने कही है। पहले क्रीमी लेयर की आय सीमा 8 लाख रुपए करने के साथ साथ 6 मापदंड निर्धारित किए थे, जिससे क्लास 2 या 3 या 4 के अधिकारी कर्मचारी के कुछ बच्चे आरक्षण की सुविधा पा जाते थे। लेकिन कमेटी के इस बदलाव से तो अब अधिकारी या कर्मचारी के कोई बच्चे सुविधा नहीं प्राप्त कर सकेंगे। जिस पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने और उसके माध्यम से पिछड़ों का भला करने का मोदी सरकार ने इतना जोर शोर प्रचार किया था, अब वही आयोग से काम न लेकर सरकार कमेटी बनाकर मन मुताबिक रिपोर्ट तैयार करा के काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में तो भाजपा सरकार के 4 वर्ष हो जा रहे हैं, अभी तक सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष ही नहीं बनाया। आयोग के द्वारा पिछड़े वर्गों के आरक्षण, उत्पीड़न, अत्याचार, हत्या, बलात्कार के मामलों की न तो सुनवाई हो पा रही है और न पिछड़े वर्गों को न्याय मिल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने क्रीमी लेयर का बैरियर लगा करके पिछड़े वर्गों के आरक्षण को एक तरह से ख़त्म करने की कोशिश की है। पहले भी क्रीमी लेयर की जो 6 मानदंड के अनुसार जो क्रीमी लेयर की सीमा निर्धारित की गई थी, उसमें पढ़े लिखे यहाँ तक कि क्लास 2 के बहुत से अधिकारियों के बच्चे आरक्षण की सुविधा पा जाते थे। लेकिन हम वेतन से लेकर के कृषि आय को और तमाम चीज़ों को जोड़ करके क्रीमी लेयर का इतना बड़ा क्राइटेरिया बना रहे हैं कि अब पिछड़े वर्ग का एक भी पढ़ा लिखा व्यक्ति क्रीमी लेयर के कारण अब पिछड़े वर्ग का ना आरक्षण पा सकता है और न तो आरक्षण के तहत नौकरी पा सकता है। वैसे भी बीजेपी सरकार ने इसके पहले भी जो रोस्टर में छेड़छाड़ किया था, उसके तहत पिछले दिनों विश्वविद्यालय से लेकर के शैक्षिक संस्थाओं में एक भी प्रोफेसर पिछड़े वर्ग का चयन नहीं हो पाया। जो ओवरलैपिंग की सुविधा थी, जिससे पिछड़े वर्ग के योग्य छात्र वो सरकारी नौकरियों में मेरिट ज़्यादा होने के कारण भर्ती हो जाते थे, ओवरलैपिंग की सुविधा ख़त्म करने के कारण और 54% पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 27% में बांधने के कारण बहुत बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के योग्य और होनहार छात्र जो है आरक्षण से वंचित हो जा रहे हैं। तो एक तरह से बीजेपी सरकार पिछड़े वर्गों के आरक्षण को ख़त्म करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। वैसे भी पिछड़े वर्गों की उपेक्षा लगातार बीजेपी सरकार ने की है। आज पिछड़े वर्गों पर उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आरक्षण के तहत नौकरियां नहीं मिल रही, उनकी ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही हैं। लेकिन ना तो बीजेपी सरकार सुनवाई कर रही है, ना तो सरकार की पुलिस कार्रवाई कर रही है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन इसीलिए किया गया था कि अगर किसी पिछड़े वर्ग के ऊपर कोई उत्पीड़न अत्याचार होता है तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में उसकी सुनवाई होती थी और आयोग अधिकारियों को बुला करके न्याय दिलाने का काम करता था। लेकिन योगी सरकार के 4 वर्ष बीतने जा रहे हैं और आज तक अभी फुल फ्लेज राज्य पिछड़ा वर्ग का आयोग का कोई अध्यक्ष नहीं बना है, जिसके कारण हजारों पिछड़े वर्ग के लोग आयोग के चक्कर काट रहे हैं और उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है और उनकी सुनवाई न हो पा रही है, न तो आयोग से उन्हें न्याय मिल पा रहा है। तो इस तरह से बीजेपी सरकार पिछड़े वर्गों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव कर रही है और पिछड़े वर्गों को आरक्षण को ख़त्म करके उनको नौकरियों से लेकर के शिक्षा से वंचित करने का कुचक्र कर रही है।